एक बार की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और 5 बच्चे रहते थे। परिवार में सभी लोग अच्छी तरह से रहते थे। जब बच्चे छोटे थे तो परिवार में हल्ला गुल्ला और बच्चों का शोर शराबा खूब होता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए गांव से बाहर निकले। सबसे पहले बड़ा लड़का पढ़ने के लिए गांव से बाहर निकला। फिर उसकी बहन जो उससे छोटी थी वो भी पढ़ने के लिए गांव से बाहर निकली। उसे छोटा भाई भी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए गांव से बाहर हॉस्टल चला गया। और उसके 2 छोटे भाई बहुत कुड़िया थे जो कि स्कूल भी नहीं जाना चाहते थे। चौथा बेटा तो कुछ क्लास पढ़ाई कर बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। लेकिन सबसे छोटा बेटा सबकी गाली एवं धमकी सुनकर अपना पढ़ाई जारी रखा। एक बार की बात है, जब बड़ा बेटा 25 वर्ष का था तो उसे बेल्स पाल्सी बीमारी हो गई। यह बीमारी चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली 7वें कपाल तंत्रिका में समस्या के कारण होने वाला एक तरह का पक्षघात है। इस तंत्रिका को नुकसान पहुंचाने से चेहरे की एक तरह की मांसपेशियों में कमजोरी या लकवा आ जाता है। यह बीमारी साधारण बीमारी के अधिक होने से, अधिक सिर दर्द होने से या अधिक रक्तदाब होने से होता है। यह शरीर की प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावित करने वाली सूजन के कारण होता है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इसका लक्षण 48 से 72 घंटे की अवधि में प्रकट होने लगता है। आमतौर पर यह बीमारी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कुछ लोगों में बेल्स पाल्सी के कुछ लक्षण जीवन भर बने रहते हैं और कुछ के जीवन में शायद एक ही बार आते हैं। इसके उपचार में दवा और नेत्र देखभाल महत्वपूर्ण है। इस बीमारी को पूर्णतः ठीक होने के लिए कुछ हफ्तों, कुछ महीनों और 3 से 6 महीनों तक का समय लगता है। ऐसी विकट स्थिति में बेटा अकेला था। उसका सेवा करने के लिए कोई नहीं थे सिवाय डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के सदस्यों को छोड़कर। वह हताश हो चुका था और परेशान रहता था। उसका दिन और रात आंसू बहा बहा कर बीतता था। साथ ही दिन और रात उसके पास कोई नहीं थे। वह अस्पताल में दिन भर अकेला रहता था। कभी कभी उसके दोस्त उसे मिलने के लिए अस्पताल आते थे और फिर कुछ देर रहकर चले जाते थे। उसके रिश्तेदार एवं परिजन भी उनसे मिलने आते थे, पर उनसे मिलकर भी उसे बेचैनी सी महसूस होती थी। लेकिन अचानक एक दिन जब उसकी माँ उसके पास पहुँची तो वह बहुत खुश था। वह सब कुछ भूल गया था और उसका दर्द खत्म हो चुका था। उसकी माँ उसे रोज़ सवेरे और शाम मालिश कर देती थी और उसे सुकून मिलता था। जब तक उसके पास माँ थी उसे कोई चीज़ की चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही माँ उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई तो वह फिर से बेचैन हो गया। मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ कैसे भी हो, गाली ही क्यों ना देती हो, समय समय पर मारपीट भी क्यों ना करती हो, पर इस दुनिया में माँ का प्यार को छोड़कर किसी का प्यार सच्चा नहीं होता। उसका दुलार एवं स्नेह हमें आनंद प्रदान करता है। उसकी ममता हमारे लिए सब कुछ है। अतः हमें अपनी माँ को प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।